ये किसी की जागीर नहीं है। सबको बराबर का हक है और बराबर का इंसाफ होना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस और हमारे सिख भाई भी नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि आप नॉनवेज मत खाइए? हाँ, नवरात्रि पे रोकें या कांवड़ यात्रा में आप रोकें, तो आप होते कौन है रोकने वाले? क्या हिंदू भाई नॉनवेज नहीं खाते नवरात्र में और कांवड़ की उसमें? 80% हिंदू भाई गोश्त खा रहे हैं, कि सबको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, धार्मिक ब्लैकमेल करना है, तो अब उन्होंने किया, चलो मुसलमान तो सबर कर लेगा, नहीं खाएगा, वो तो अपने फ्रिज में और डीप फ्रीजर में रख के वो खाता रहेगा घर के अंदर अंदर, बाहर से नहीं खाएगा। लेकिन जहां यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे दिल्ली हो, वहां बीफ क्यों नहीं बंद करते? वो तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, वहां पे नॉनवेज क्यों नहीं बंद करते? कहीं आस्था है तो कहीं कारोबार है। कारोबार इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे बीफ के एक्सपोर्टर हम हैं, इंडिया से हो रहा है। वैसे गौ रक्षक हैं। तो ये क्या ड्रामेबाजी है? जो हकीकत है वो सामने लेके आइए, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग लेके आइए। मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले जो गरबा की सनातनी क्रांति शुरू हो गई है, वहाँ पे अब जो गरबा पंडाल है उसमें मुस्लिमों के प्रवेश पे आरोप है, और पहचान करने के लिए वराह भगवान की तस्वीर लगाई जाएगी। पहले वहाँ पूजा करेंगे जो लोग, वही एंट्री होगी। देखिए ये नौबत क्यों आई? मैं तो फिर भी इसके फेवर में हूं कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को गरबा में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक आयोजन है और यहाँ पे एक देवी की पूजा होती है। अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस्लाम ने मना करा है। मुसलमान या इस्लाम के मानने वाले बुत परस्ती नहीं किया करते, हमारे लिए बैन है। तो आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? मुसलमान बच्चों को हरगिज वहां नहीं जाना चाहिए। हालात और माहौल को देखते हुए मेरी सलाह है सब मुस्लिम बच्चों से कि आज के माहौल के मुताबिक हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समान समझें और वैसे ही उनका सम्मान करें। भोपाल के सांसद कह रहे हैं आलोक शर्मा की जो लोग हैं वो जो क्या कहते हैं आपका जो लव जिहाद। चलिए वो गरबा पंडाल में जो मर्जी आए वो करें, लेकिन देखिए जहां तक लव जिहाद का सवाल है, ये टर्म तो अभी 5-10 साल की है। नौजवान जब होते हैं, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने मर्द और औरत में एक अट्रैक्शन पैदा किया है। बच्चे आशिकी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, और लड़कियां भी पड़ जाती हैं और एक दूसरे के जानते हुए और एक दूसरे से शादी हो जाती है। लेकिन जब बच्चियों के ऊपर समाज का दबाव आता है, घर वालों का दबाव आता है, तो वो कह देती मुझे नहीं मालूम था ये मुसलमान था या ये हिंदू था। तो वो हकीकतें भी सोचें। और ये प्यार मोहब्बत लव आज से नहीं, ये तो लैला मजनू शीरी फरात कितने हो चुके हैं। वो आज उसको लव जिहाद कर दिया गया। लव जिहाद नई टर्म है और ये भी एक तरह से वोट पोलराइज करने का तरीका है। और जो सांसद जी कह रहे हैं उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा और उसको लेके घर आएगा तो उसे बाकायदा पैसे से नवाजा जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, रेट तय हुए हुए हैं कि किसको कितना मिलेगा, कौन सी लड़की को लेकर आया, कौन लाया। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। देखिए विदेश नीति तो है ही नहीं, और ट्रम्प जो हरकतें कर रहे हैं मुसलसल हमारी और हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं दिखा रहे ये कहने की कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रम्प के कहने पे हमने नहीं रोका था, और न ये वजह बता रहे कि क्यों रोका। या तो खुल के कहें कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा रहे।
या ये एक्सेप्ट करें कि हाँ ट्रम्प ने हमें धमकाया, हमने रोक दिया। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन्होंने H1 वीजा के इतने रेट बढ़ा दिए। हम तो वहां पे सिर्फ वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिक्र नहीं किया। स्टडी करने जाते थे, ऐसी बातों का जिक्र क्यों करेंगे वो? क्योंकि हमारे ही एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए पूरी दुनिया में जिन्होंने ट्रम्प का बहुत साथ दिया था, और आपको याद होगा बाकायदा कंपेनिंग करी थी कि अब की बार ट्रम्प सरकार। आज भी वीडियो चल रहे हैं उसके। अब हमारा दोस्त है, वो भी कह रहा है कि हम मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो ये मित्रता के अंदर चूना क्या भारत की जनता को लगाया जा रहा है? क्या है इसमें राज, ये बताएं। देखिए, इंसानियत ने, सारे धर्मों ने माँ का सम्मान सिखाया है। किसी को यह हक नहीं कि किसी की माँ के लिए असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। माँ माँ होती है, चाहे दुश्मन की हो या किसी की भी हो। जो भी प्रधानमंत्री जी की माँ का बेइज्जती करने के बयानात देता है, हम समझते हैं कि उसको इस बात से रोका जाए और कानून के दायरे में लाके उसे सजा मिलनी चाहिए।